नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप सभी लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने हिस्ट्री में अधिकांशतः चीज़ों को हम लोग कवर कर चुके हैं। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था चंपारण आंदोलन, हम लोगों ने पढ़ लिया था जो 1917 में बिहार में हुआ था। इसके बाद हम लोगों ने अध्ययन किया था अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन को हमने सीखा था जो 1918 में हुआ था। इसके बाद जो असहयोग आंदोलन था 1 अगस्त 1920 को जो घटना घटी थी, इसमें जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 और जो चौरा चौरी कांड था वो 5 फरवरी 1922। इन सब घटनाओं को हम अध्ययन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सब घटनाएं भारत में पूर्ण स्वराज को लेकर के हो रही थी। वो सब हम यानी जो भारत के लोग थे वो ब्रिटिश सरकार से एक तरह से देखा जाए तो बिल्कुल छुटकारा पाना चाहते थे। इसीलिए ब्रिटिश सरकार के जो दबदबा था भारत के लोगों के ऊपर, वो चाहते थे कि हम इस ब्रिटिश सरकार के चंगुल से छुटकारा पा जाएं, उनकी दबदबा में रह करके जीवन की प्रक्रिया जो है उसको यापन न किया जाए। तो विभिन्न प्रकार के आंदोलन किए जा रहे थे। जब अंतिम समय आया, लोगों को लगा कि ये जो आंदोलन है, महात्मा गांधी जी जो अहिंसा के पुजारी थे, जो नहीं चाहते थे कि कोई हिंसात्मक काम हो, वो चाहते थे कि बिना हिंसा किए ही हम देश को आज़ादी की तरफ आगे बढ़ाने का काम करें। महात्मा गांधी जी ब्रिटिश सरकार के कहने पर ही भारतीय सैनिकों को, जो द्वितीय वर्ल्ड वार चल रहा था, द्वितीय वर्ल्ड वार का जो समय था वह 1939 से 1945 का समय, उसमें ब्रिटिश सरकार में यानी अंग्रेजों में महात्मा गांधी ने भारतीय युवाओं को सेना में भर्ती करने का काम कर रहे थे, जिसलिए महात्मा गांधी को नाम दिया गया था सार्जेंट, नाम दिया गया था। क्या कहा गया था? सार्जेंट, यानी भारतीय युवाओं को ब्रिटिश सेना में भर्ती करने का काम करना कौन करते थे? महात्मा गांधी जी। ब्रिटिश सरकार जो जो बात कहती थी हम उसकी बातों को मानते हुए चले आ रहे थे। क्यों? ताकि वो हमारी बातों को माने और एक दिन हमें पूर्ण स्वराज की जो मांग है उसको पूरा करने का काम करे। लेकिन ब्रिटिश सरकार ये सब हम सोच रहे थे, लेकिन वह हमारे ऊपर यानी भारत के ऊपर दबदबा बनाए हुए चली आ रही थी। भारत को आज़ाद करने के बारे में सोच ही नहीं रही थी। लेकिन एक समय आता है कि जो भारत के लोग हैं वो भारत के लोग बनाते हैं संगठन, और संगठन बना करके एक अंतिम करते हैं आंदोलन, सब लोग मिल करके, जिसका नाम है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन का जो समय सीमा था वह क्या है, उसमें क्या घटनाएं घटी, कैसे क्या हुआ, उसके बारे में आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो आज का हम लोग का टॉपिक होगा भारत छोड़ो आंदोलन, जो 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। 8 अगस्त 1942, और इसकी शुरुआत की जो प्रक्रिया थी वो कहाँ से हुई थी? तो मुंबई के ग्वालियर टैंक से हुई थी। कहाँ से हुई थी? तो मुंबई के ग्वालियर टैंक से। मुंबई के ग्वालियर टैंक से जो यह आंदोलन है, इसमें घटनाएं क्या घटी, इसमें क्या क्या हुआ, इस आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाया गया। जो व्यक्ति हिंसात्मक काम नहीं चाहता था, उस व्यक्ति ने भी इस आंदोलन में अपना स्टेटमेंट दिए थे कि डू आर डाई, करो या मरो। यानी अब तक हमने ब्रिटिश सरकार के प्रति जो उसने कहा हमने किया, लेकिन यह अंतिम अवसर है देश को पूर्ण स्वराज की तरफ आगे बढ़ाने का।
उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया लोगों को कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, भारत के लोगों को रुकना नहीं है। जो भारत के नेता अगर इनको गिरफ्तार भी कर लिया जाए तो इनको रुकना नहीं है किसी भी तरह से। यह आंदोलन चलता ही रहेगा, यह चलता ही रहेगा, चाहे ब्रिटिश सरकार भारत के लोगों के ऊपर किसी भी तरह का दमनकारी प्रक्रिया क्यों न अपना ले, यह आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। सोचिए कि जो हिंसात्मक काम व्यक्ति नहीं करना चाहता था, वह व्यक्ति थक हार मान करके अंतिम में स्टेटमेंट दिया कि डू और डाई, करो या मरो। हम भारत हैं, जो जैसा चाहता है उसको हम वैसा जवाब देने का काम करते हैं। कहते हैं ना कि हम अहिंसा के पुजारी जगत को बौद्ध देते हैं। हम अहिंसा के पुजारी थे, हमारे यहाँ से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ है, तो इसीलिए कि हम अहिंसा के पुजारी जगत को बौद्ध देते हैं, मिलावट कुछ नहीं करते, जो देते हैं शुद्ध देते हैं। हमारी शांति प्रियता को कायरता मत समझ लेना, जो युद्ध मांगते हैं उन्हें हम युद्ध देते हैं। तो ब्रिटिश सरकार को इसी की चाहत थी, वो सोचती थी कि भारत के लोग सदियों से दमनकारी प्रक्रिया में अपना जीवन यापन करते आ रहे हैं, तो इनको हम दबा कर रखेंगे ही, लेकिन नहीं, उनकी भूल थी। और भारत के लोगों ने एक संगठन बना करके एक आंदोलन की शुरुआत किया, जिस आंदोलन का नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। तो आज का हम लोग का टॉपिक होगा भारत छोड़ो आंदोलन। तो चलिए हम चलते हैं अपने इस आंदोलन के तरफ, जो मुंबई के ग्वालियर टंग से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक के तरफ। देखिए, ध्यान दीजिए, आज का हम लोग का टॉपिक है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। और यह जो आंदोलन था यह कब हुआ था? तो यह आंदोलन हुआ था 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942। देखिए, जो भारत छोड़ो आंदोलन है यह घटना घटी थी कब? तो 8 अगस्त 1942 को यह घटना घटी थी। इसमें हुआ था क्या? इस भारत छोड़ो आंदोलन को हम अन्य नाम से भी जानते हैं। इस भारत छोड़ो आंदोलन को हम क्वाइट इंडिया भी बोलते हैं। क्वाइट इंडिया, क्या बोलेंगे? क्वाइट इंडिया मूवमेंट। क्या लिख दें कि इसको बोलेंगे क्वाइट इंडिया मूवमेंट। क्वाइट इंडिया, क्वाइट इंडिया मूवमेंट, मूवमेंट, क्वाइट इंडिया मूवमेंट। किसको बोलते हैं? भारत छोड़ो आंदोलन को किस नाम से? क्वाइट इंडिया मूवमेंट के नाम से जानते हैं। देखिए, इसमें हुआ था क्या? इसको हम अगस्त क्रांति भी बोलते हैं। इसको अगस्त क्रांति, इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। किसको? भारत छोड़ो आंदोलन को। क्यों? क्योंकि यह क्रांति अगस्त में हुई थी, इसीलिए इस क्रांति को नाम दिया गया अगस्त क्रांति, इसको नाम दिया गया। देखिए, जो आंदोलन था, इस आंदोलन को शुरू करने से पहले इसकी जो प्रस्ताव पारित करने की प्रक्रिया थी, उसको प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो जो प्रस्ताव पारित करने की जो प्रक्रिया थी वो कब थी? तो ध्यान दीजिएगा कि 14 जुलाई सन 1942, 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन, 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन
भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव रखा गया, प्रस्ताव रखा गया। कब? तो 14 जुलाई 1942 को यह प्रस्ताव रखा गया कि हम इस दिन से इसकी शुरुआत करेंगे। कब? तो 14 जुलाई 1942 को। और हुआ क्या कि मात्र कुछ ही दिन बाद यानी 8 अगस्त 1942 यानी 8 अगस्त 1942 को 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो जो आंदोलन था, आंदोलन पारित हुआ। तो इसका प्रस्ताव रखा गया था 14 जुलाई 1942 को और यह आंदोलन की जो शुरुआत है वो कब से हो गई? तो 8 अगस्त 1942 को यह शुरू हो गया। और कहाँ से हुआ? तो यह मुंबई के ग्वालियर टैंक से, यह मुंबई के ग्वालियर टैंक ये कहाँ है? ग्वालियर टैंक के मैदान में, ग्वालियर टैंक के मैदान में आंदोलन प्रारंभ हुआ। आंदोलन प्रारंभ हुआ। देखिए इसमें हुआ क्या कि जो ये ग्वालियर टैंक है मुंबई में, इसमें जो हमारे देश के महान जो नेता लोग थे, जैसे हम बात कर सकते हैं कि जो महात्मा गांधी जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल। तो जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने कहा कि ये अंतिम समय चल रहा है और ब्रिटिश के प्रति हमें देश को अगर पूर्ण स्वराज टोटल इंडिपेंडेंस अगर इसको बनाना है तो हमें एक अंतिम आंदोलन करना पड़ेगा जिसका नाम होगा भारत छोड़ो आंदोलन। तो जो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे ये कह रहे कि नहीं, अगर ऐसा हुआ तो ब्रिटिश सरकार हम लोग को बहुत मार मारेगी अगर करेंगे आंदोलन, तो यह आंदोलन करना उचित नहीं है। क्योंकि सन 1942 में द्वितीय वर्ल्ड वार चल रहा था। द्वितीय वर्ल्ड वार का जो समय था वह 1939 से 1945 उस समय जो ब्रिटिश सरकार के प्रधानमंत्री थे उनका नाम था विंस्टन चर्चिल। क्या नाम था? विंस्टन चर्चिल। और जो भारत में जो शासन कर रहे जो भारतीय वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड लिनलिथगो। क्या नाम था? लॉर्ड लिनलिथगो। तो ब्रिटिश पीएम कौन थे? विंस्टन चर्चिल। कब? 1942 में। तो इसको आप लिख लीजिएगा, यहाँ लिख दें कि ब्रिटिश पीएम, ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश पीएम कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे। विंस्टन चर्चिल। और भारत के जो वायसराय थे वो कौन थे? तो लॉर्ड लिनलिथगो कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो थे। 1942 में इन्होंने कहा था, जो ब्रिटिश पीएम थे, कि भारत के लोग इस समय किसी भी प्रकार का आंदोलन नहीं करेंगे। अगर आंदोलन करेंगे तो हम आपको बहुत अधिक पनिशमेंट देंगे, जिसके मायने में यह डर सा गए थे। लेकिन उसी समय जो वर्ल्ड वार चल रहा था उसमें महात्मा गांधी जी के कहने पर भारत के जो युवा थे वो ब्रिटिश सेना में भर्ती करने का काम करते थे महात्मा गांधी जी, और भारत के युवा ब्रिटिश सरकार की तरफ से लड़ने का काम करते थे। और ब्रिटिश सरकार ने कहा था कि यदि हम जीत जाएंगे तो हम आपको आज़ाद कर देंगे, इसलिए आप किसी प्रकार का आंदोलन मत करना। तो उसने सोचा,
महात्मा गांधी ने सोचा कि यह सबसे अच्छा अवसर है, सबसे अच्छा मौका है। उधर जो जर्मनी था वह मित्र राष्ट्र में, जो आप वर्ल्ड वार में पढ़ा चुके हैं कि जो सर्बिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये सब जो देश थे, तो जर्मनी उधर ब्रिटेन को बहुत मार रहा था, ब्रिटेन को बहुत मार रहा था। और उसमें महात्मा गांधी सोचे कि यह सबसे अच्छा मौका है, अगर हम इस समय करेंगे ये आंदोलन तो ब्रिटिश सरकार की जो सेना है वो भारत पर किसी तरह का दबाव नहीं डाल पाएगी और हम करके आंदोलन हम पूर्ण स्वराज को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने इस आंदोलन की प्रक्रिया की शुरुआत की। और जो ब्रिटेन था, ब्रिटिश, उसने हमारे यहाँ जो क्रिप्स को भेजा था कि जाइए आप महात्मा गांधी जी को द्वितीय वर्ल्ड वार में भी और मनाइए, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार में साथ दिए थे वैसे द्वितीय वर्ल्ड वार में साथ दें। तो महात्मा गांधी जी और देश के अन्य जो लोग थे वो क्रिप्स के बातों को अस्वीकार कर दिया, यानी स्वीकारा नहीं, उसको अस्वीकार कर दिया। और जो क्रिप्स था उसकी बातों को नहीं माने और क्रिप्स गो बैक का नारा दिए कि क्रिप्स आप वापस जाइए। उसी समय जो विंस्टन चर्चिल थे, विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को बोला था क्या, अर्धनग्न फकीर बोला था। क्या बोला था? अर्धनग्न फकीर। कौन बोला? विंस्टन चर्चिल। किसको? महात्मा गांधी जी को। तो महात्मा गांधी जी इस आंदोलन की शुरुआत करना चाहते थे, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे थे कि नहीं, यह उचित नहीं है, अगर हम लोग करेंगे आंदोलन तो ब्रिटिश सरकार मारेगी। तो ये जो आंदोलन था उसको चाहते थे कि न हो, लेकिन महात्मा गांधी जी खिंसा गए, ये नाराज हो गए महात्मा गांधी जी पंडित जवाहरलाल नेहरू और विंस्टन, पंडित जवाहरलाल नेहरू से और जो कांग्रेस के जो नेता थे उनसे। तो जो महात्मा गांधी जी थे, महात्मा गांधी जी ही उस समय एक ऐसे व्यक्ति थे जो देश के लोगों को समेटने का काम कर सकते थे और देश के लोगों को समेट सकते थे। वो खुंसा गए और गुस्सा में आकर के उन्होंने कहा कि मैं एक मुट्ठी बालू से मैं देश के लोगों को अधिकांशतः समेट सकता हूं और कांग्रेस से बड़ा एक समूह बना सकता हूं। कौन कहे थे? महात्मा गांधी जी। पूछता है कि किस आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि एक मुट्ठी बालू से कांग्रेस से अधिक बड़ा समूह बना लेंगे? तो किस में कहे थे? भारत छोड़ो आंदोलन में। तो जो सरदार, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, ये उनकी बातों को माने और इस बातों को मान करके तो उन्होंने कहा कि हम द्विधारी तलवार से अब लड़ने जा रहे हैं, द्विधारी तलवार से लड़ने जा रहे हैं। जैसे कोई तलवार होती है ना कि उसके दोनों तरफ धार होता है, यानी कहने का मतलब है कि अगर वह तलवार अगर उधर गिरा तो ब्रिटिश कटेगा, अब ब्रिटिश कटेगा तो बहुते मारेगा, इधर कट गिरेगा तो हम ही कट जाएंगे। तो द्विधारी तलवार से लड़ने का जो नाम था या काम था, ये किसने दिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में यह आंदोलन क्या हो गया? गते शुरू हो गया। तो इसमें शुरुआत कौन किए थे? तो महात्मा गांधी जी। ध्यान दीजिएगा, इसको पढ़ते हैं कि इसमें जो प्रस्ताव जो पारित किए थे, प्रस्ताव पारित किए थे गांधी जी। प्रस्ताव पारित किए थे गांधी जी। कौन किए थे? गांधी जी। और समर्थन दिए थे उस प्रस्ताव का, समर्थन दिए थे कौन? तो समर्थन दिए थे सरदार पटेल। कौन दिए थे? सरदार पटेल जी इसका समर्थन दिए थे। किसका? भारत छोड़ो आंदोलन का। और कौन लोग थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला था कि हम द्विधारी तलवार से लड़ने जा रहे हैं, इधर कहीं भी गिरा तो हम दोनों तरफ गिरा तो कटेना हमको है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और हम चलते हैं आगे। हो गया? इसको मिटा दें? चलिए मिटाते हैं और चलते हैं आगे। इसको मिटा दें। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत
नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए यह आंदोलन चलिए आगे देखते हैं। देखिए यह जो आंदोलन था वह महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में और सरदार पटेल के समर्थन में और पंडित जवाहरलाल नेहरू के ये योगदान से यह आंदोलन प्रक्रिया आगे बढ़ा और इसमें अधिकांशतः जो नेता के समूह थे, जो लोग थे, वह आकर के इकट्ठा हो गए। कहाँ पर? मुंबई के ग्वालियर टैंक के मैदान में। और आकर के सब तैयार हो गए। वहाँ पर महात्मा गांधी जी ने जो अपना स्पीच दिया था, जो वहाँ पर भाषण दिए थे, वो 70 मिनट का भाषण दिए थे। कितने मिनट का? 70 मिनट का भाषण दिए थे। कौन? महात्मा गांधी जी। और उस 70 मिनट के भाषण में महात्मा गांधी ने लोगों को बिल्कुल एक तरह से ऊर्जावान कर दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ब्रिटिश सरकार लोगों को कितना भी गिरफ्तार कर ले, जो उसकी जो नेता हैं उनको कितना भी गिरफ्तार कर ले, कितना भी लोगों के ऊपर दमनकारी प्रक्रिया अपनाने का काम करे, लेकिन कुछ भी हो जाए यह आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। आप लोग को ज्ञात है कि इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा था जो गोरखपुर में घटना घटी थी चौरा चौरी, कि उस घटना से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का काम किए थे। लेकिन वही व्यक्ति यहाँ पर कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग को यह आंदोलन में रुकना नहीं है, हम लोग को आगे बढ़ते रहना है। तो कौन कौन? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और महात्मा गांधी के नेतृत्व में, और जो अन्य नेता थे उन नेता सब लोग कहाँ इकट्ठा हुए? तो ग्वालियर टैंक के मैदान में इकट्ठा हुए। और महात्मा गांधी जी ग्वालियर टैंक के मैदान में जो भाषण दिए थे वो कितना कौन मिनट दिए थे? तो दिए थे बिल्कुल 70 मिनट का भाषण दिए थे। तो यहाँ लिख दें कि महात्मा गांधी जी जो भाषण दिए वो कितने दिए? 70 मिनट का दिए। लेकिन आंदोलन के शुरू होने से पहले, जो आंदोलन शुरू होने वाला था उससे पहले महात्मा गांधी और अन्य लोगों ने कुछ प्रस्ताव दिया, कुछ प्रस्ताव। वो प्रस्ताव क्या दिया? तो देखिए प्रस्ताव क्या दिया ध्यान से, कि देशी रियासतें जनता को संप्रभुत्व समझेगी। देशी रियासतें, देशी रियासतें, देशी रियासतें, देशी रियासतें जनता को समप्रभुत्व समझेगी, संप्रभुत्व समझेगी। यानी जो यहाँ की जो बड़े बड़े लोग हैं वह जनता के ऊपर किसी प्रकार का अत्याचार नहीं करेंगे, वह जनता को ही अपना एक तरह से अपना मानेंगे, उनको आज़ादी की जो प्रक्रिया उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जो दूसरा प्रस्ताव था, दूसरा प्रस्ताव क्या था? तो दूसरा प्रस्ताव था कि सरकारी नौकरी नहीं छोड़ना है, सरकारी नौकरी नहीं छोड़ना है, सरकारी नौकरी नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, सरकारी नौकरी नहीं छोड़ना है। यानी जो व्यक्ति सरकारी नौकरी कर रहा है वह व्यक्ति करता ही रहेगा। अगर आप छोड़ना चाहते ही हैं तो आप छोड़ दीजिए, ठीक है, लेकिन आप आंदोलन के समय आप नौकरी फिर प्राप्त नहीं करेंगे। आंदोलन होने के बाद, पूर्ण स्वराज के बाद आप उस नौकरी को प्राप्त करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन बीच में किसी प्रकार का जो लेन देन की बात है वो नहीं करना है। तो जो नौकरी कर रहे हैं वो नौकरी करते रहेंगे। देशी रियासतें जनता को संप्रभुत्व समझेगी। और जो तीसरा प्रस्ताव था क्या था? कि छात्र पढ़ाई ना छोड़ें, छात्र पढ़ाई ना छोड़ें, छात्र पढ़ाई ना छोड़ें, छात्र पढ़ाई ना छोड़ें। और जो चौथा प्रस्ताव था वह कौन था? कि मेरा भारत पर यानी देखिए जो सैनिक हैं, सैनिक भारतीयों पर, सैनिक भारतीयों पर
गोली न चलाएं, गोली न चलाएं, न चलाएं। यानी कहने का मतलब है कि जो भारत के जो युवा थे, जो भारत के युवा वर्ग के लोग थे, वो ब्रिटिश सरकार में सेना के रूप में भर्ती हो गए थे। वो सेना का काम कर रहे थे, कौन? भारतीय युवा। और ब्रिटिश सरकार के कहने पर वह जो भारत के लोग थे उन भारतीयों के ऊपर गोली चलाने का काम करते थे। तो इस प्रस्ताव में इसमें कहा गया कि जो ब्रिटिश में काम कर रहे भारतीय युवा सैनिक रूप में, वह जब आंदोलन होगा तो इस आंदोलन में किसी प्रकार से वो भारतीयों के ऊपर गोली चलाने का काम नहीं करेंगे, उनको नहीं मारेंगे। क्यों? क्योंकि वो भारतीय हैं, उनको मारना नहीं है। तो यह 3-4 प्रस्ताव दिए गए थे। कौन कौन? तो देशी रियासती जनता को संप्रभुत्व समझे कि सरकारी नौकरी नहीं छोड़ना है, छात्र पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे और सैनिक भारतीयों पर गोली वगैरह नहीं चलाएंगे। जो ये आंदोलन था उसमें ये प्रतिक्रिया को रखा गया और कुछ स्टेटमेंट और भी दिए गए और कुछ इसमें स्टेटमेंट लोगों के द्वारा अलग अलग दिए गए। लिख दें स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट और दिए गए वो अन्य लोगों के नाम से। तो कौन कौन दिया गया? तो ध्यान से देखिए, इस महात्मा गांधी जी दिए थे। महात्मा गांधी जी, देखिए महात्मा गांधी ने अपना स्टेटमेंट क्या दिया? उसमें 70 मिनट का भाषण दिए थे। 70 मिनट का महात्मा गांधी जी 70 मिनट का भाषण दिए थे। 70 मिनट का भाषण दिए थे और उसमें उन्होंने क्या कहा था कि करो या मरो, करो या मरो का स्टेटमेंट दिए थे। कौन? महात्मा गांधी जी। और अन्य लोग थे, अन्य जैसे हम बात कर लें तो नेहरू जी, यानी नेहरू। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने अपना स्टेटमेंट क्या दिया था कि मैं भारत के आज़ादी से कम कुछ नहीं चाहता। ध्यान दीजिए, इसमें महात्मा गांधी जी ने और कुछ बात कहा था कि मैं, लिख लें, महात्मा गांधी जी ने और कहा था कि मैं भारत के आज़ादी से कम कुछ नहीं चाहता, भारत की आज़ादी से कम हम कुछ नहीं चाहते। कौन कहे थे? महात्मा गांधी जी कहे थे। और जो इसमें नेहरू जी थे उन्होंने कहा था, क्या दिया था कि हम आज़ादी की लड़ाई के अंतिम समय तक इसने कहा था कि हम आज़ादी की लड़ाई के अंतिम चरण में चल रहे हैं। ये किसने कहा था? तो नेहरू जी ने कहा था। और जो जयप्रकाश नारायण थे, जयप्रकाश नारायण, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जयप्रकाश नारायण, इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था वह क्या दिया था कि यह एक जन क्रांति है, यह एक जन क्रांति है, यह एक जन क्रांति है। तो जो भारत के जो नेता थे, कौन कौन? महात्मा गांधी जी, नेहरू जी और जयप्रकाश नारायण और अन्य लोग, इन्होंने अपना अपना स्टेटमेंट दिया। किसको लेकर के? तो भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर के। महात्मा गांधी जी ने जो भाषण दिया था ग्वालियर टैंक में, वो 70 मिनट भाषण दिया था और उन्होंने कहा था कि यह अंतिम अवसर है, हमको आज़ादी चाहिए, तो आज़ादी के लिए हमको रुकना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, डू और डाई, करो या मरो।
तो नारा दिए थे कौन? महात्मा गांधी जी। सब प्रश्न पूछता भी है। इसके बाद कहे थे कि मैं भारत के आज़ादी से मैं कम कुछ नहीं चाहता। कौन बोले थे? महात्मा गांधी जी। यानी इनको टोटल इंडिपेंडेंट होना ही है, चाहे हम लोग जैसे भी आंदोलन करके देश को पूर्ण स्वराज की प्राप्ति कर लें। इसमें जो नेहरू जी थे उसने कहा था कि हम आज़ादी की जो लड़ाई है उसके अंतिम चरण में हम चल रहे हैं, यही अंतिम चरण है, इसमें रुकना नहीं, हमको आगे बढ़ते रहना है। और जो जयप्रकाश नारायण जी थे कहे थे कि यह एक जन क्रांति है, यानी यह एक लोग की क्रांति नहीं, ये पूरे देशवासियों की क्रांति है, देश के लोगों की क्रांति है। इसलिए कुछ भी हो जाए रुकना नहीं है, आंदोलन को आगे बढ़ाते रहना है। ठीक है, यहाँ तक इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और हम चलते हैं इसके आगे। हो गया स्क्रीनशॉट? ले लीजिए, हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए अब चलते हैं, इसको मिटाते हैं और चलते हैं आगे। इसको मिटा दें, चलिए मिटाते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए कि यह जो महात्मा गांधी जी जो नारा दिए, स्टेटमेंट दिए, नेहरू जी दिए और जयप्रकाश नारायण, अब जो आंदोलन था वो आंदोलन शुरू हो गया। सुबह का समय था, आंदोलन शुरू हो गया। आज जब आंदोलन शुरू हुआ तो ब्रिटिश सरकार को यह ज्ञात हो गया कि भारत के लोग अब ब्रिटिश सरकार के प्रति भारत छोड़ो आंदोलन कर रहे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कर रहे हैं। तो उस समय जो भारत के वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, इसने फ़ोन किया। किसको फ़ोन किया? विंस्टन चर्चिल को। कह रहे कि ये विंस्टन चर्चिल से बात हुआ तो उसने बताया कि जो भारत के लोग हैं उसने ब्रिटिश सरकार के प्रति भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्वाइट इंडिया मूवमेंट, जो ब्रिटिश थे उसको क्या समझ में आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन होता क्या है, तो वह अपने में बात किए कि क्वाइट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो जो आंदोलन है इसकी प्रक्रिया शुरुआत हो गई है और भारत के लोग कर दिए हैं। तो वहाँ से विंस्टन चर्चिल ने कहा कि जो भी क्रांतिकारी हैं, जो भी नेता हैं जिनके नेतृत्व में यह आंदोलन चल रहा है उनको गिरफ्तार कर लीजिए, उनको गिरफ्तार कर लीजिए। और हुआ क्या कि विंस्टन चर्चिल के कथन पे, विंस्टन चर्चिल के कहने पर भारतीय वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने सभी क्रांतिकारी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। किसके तहत? तो ऑपरेशन जीरो हावर्स के तहत, ऑपरेशन जीरो हावर्स के तहत गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करके उन्हें जेल में नहीं रखा, क्योंकि महात्मा गांधी का तो जेल में जाना आना एक खेल सा हो गया था। जाते थे वो जाकर वहाँ पर अनशन करते थे, 20-21 दिन भूख हड़ताल करते थे, लगता था कि वो मृत हो जाएंगे और उनको छोड़ देते थे। इसलिए जो लोगों को गिरफ्तार किए उन लोगों को अलग अलग जगह घरों में बंद कर दिए थे, जिसको बोलते हैं नज़रबंद करना। यानी जो भारत की जनता थी उस भारत की जनता से उन्हें काफ़ी दूर रख दिया गया था कि कोई उन्हें जाने न। किसके तहत? ऑपरेशन जीरो हावर्स के तहत उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और विंस्टन चर्चिल ने भी कह दिया था कि इस बार कुछ भी हो जाए महात्मा गांधी को छोड़ना मत, बुढ़वा को छोड़ना मत, उसे उसी में मरने देना। आज जब मर जाएगा तो वहीं पर उसको दफन करने का काम कर देना। सोचिए कि ब्रिटिश सरकार ने इतना तक सोच लिया था। तो जिस जेल में महात्मा गांधी जी बंद थे उस जेल के सामने चंदन की लकड़ी वगैरह भी सब पहले से गिरा दी गई थी कि अगर बुढ़ऊ मर जाएंगे यानी महात्मा गांधी जी की मृत्यु हो जाएगी तो उनको वहीं पर दफन कर दिया जाएगा। इतनी रणनीति थी किसकी? ब्रिटिश सरकार की। वो चाहते नहीं थे कि भारत के लोग किसी प्रकार का हमारे यहाँ जो आंदोलन है वो भारत छोड़ो आंदोलन करें। उसको लेकर के क्या किए कि ब्रिटिश सरकार के कहने पर यानी विंस्टन चर्चिल के कहने पर लॉर्ड लिनलिथगो ने जीरो हावर्स ऑपरेशन के तहत सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। अब किसको किसको कहाँ गिरफ्तार किया उसको हम सीखते हैं, पढ़ते हैं। चलिए सीखिए। देखिए ध्यान दीजिए कि महात्मा गांधी जी को हम बात कर लें कि किसको किसको कहाँ गिरफ्तार किया गया न, तो आगा खा पैलेस बात करें 9 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त
9 अगस्त 1942 को 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो हावर्स ऑपरेशन जीरो हावर्स, इसको मिटा दे ये वाला, चलिए ऑपरेशन जीरो हावर्स के तहत गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार किया गया कह सकते हैं, या उन्हें नज़रबंद कर दिया गया। अब किसको कहाँ किया गया था? तो आगा खा पैलेस में महात्मा गांधी जी को, हम पहले की बात कर लें, पहला पॉइंट इसमें आगा खा पैलेस, आगा खा पैलेस में किसको गिरफ्तार किया गया था? तो महात्मा गांधी जी को। और जो ये आगा खा पैलेस है ये कहाँ पड़ता है? पुणे यानी महाराष्ट्र, कहाँ पर? पुणे महाराष्ट्र। ठीक है, देखिए इसमें किसको गिरफ्तार किया गया था? तो महात्मा गांधी जी को। पहले नंबर पे महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था, महात्मा गांधी जी को। दूसरा पे बात कर लें तो कस्तूरबा गांधी, दूसरा पे कस्तूरबा गांधी को। जो कस्तूरबा गांधी थी वो कौन थी? महात्मा गांधी जी की पत्नी थी, महात्मा गांधी जी की पत्नी कौन थी? कस्तूरबा गांधी। और कस्तूरबा गांधी के साथ साथ यहाँ पर महादेव देसाई को भी गिरफ्तार किया गया। और जो महादेव देसाई थे वो महात्मा गांधी जी के सचिव थे। क्या थे? महात्मा गांधी जी के सचिव कौन थे? महादेव देसाई। और इनके साथ साथ जो और गिरफ्तार हुए थे सुशीला नैयर, और कौन थे? सुशीला नैयर। और जो सुशीला नैयर थी ये महात्मा गांधी जी की डॉक्टर थी। कौन थी? महात्मा गांधी जी के डॉक्टर। क्योंकि महात्मा गांधी जी का हमेशा उनका तबीयत खराबे होते रहता था, सेहत खराबे होते रहता था, इसलिए उनका एक अपना डॉक्टर था जिसका नाम क्या था? सुशीला नैयर। उनको भी वहाँ पर गिरफ्तार किया गया था। और यहाँ पर थे सरोजनी नायडू। और कौन थे? सरोजनी नायडू। यानी इन सभी लोगों को गिरफ्तार किया गया था। कहाँ पर? तो आगा खा पैलेस के पुणे महाराष्ट्र में महात्मा गांधी जी को। और हुआ क्या कि ये जो महादेव देसाई थे और ये जो कस्तूरबा गांधी, महादेव देसाई और कस्तूरबा गांधी, इनकी तबीयत खराब हो गई, और तबीयत खराब होने के नाते जो ये कस्तूरबा गांधी जी थी इनकी यहाँ पर क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और जो चंदन की लकड़ी रखी गई थी जेल के सामने, उसके सामने, तो कस्तूरबा गांधी का उसी लकड़ी से इनका अंतिम दाह संस्कार जो भी प्रक्रिया होना था उनका हुआ। लेकिन किसके लिए रखा था? महात्मा गांधी के लिए, और हुआ किसी और का। तो ये दोनों क्या हो गए? वहाँ पर इनका देहांत हो गया, उस आंदोलन में चले गए, मतलब इनका मृत्यु हो गया। किसका? कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई का। हुआ क्या कि इसके आगे प्रक्रिया ध्यान दीजिएगा कि अब जो लोग अन्य जगह रखे थे, अन्य जगह देखिए, ध्यान दीजिए कि जो अन्य जगह रखे थे वो कौन कौन लोग थे, कहाँ कहाँ रखे थे? तो ध्यान दीजिएगा 2 नंबर, यहाँ पर 2 नंबर, ध्यान दीजिए 2 नंबर, उसमें था अहमदनगर। और जो अहमदनगर था उस अहमदनगर में किसको किसको रखा गया था? ध्यान दीजिएगा,
तो इसमें अहमदनगर में रखा गया था नेहरू जी को। किसको रखा गया था? नेहरू जी, नेहरू जी को। और इसके बाद क्या रखा गया था? देखिए ये नेहरू जी को पहले कहाँ रखा था? अहमदनगर में, और बाद में इनको रखा गया अल्मोड़ा जेल में। बाद में अल्मोड़ा जेल, यहाँ लिख दें कि बाद में अल्मोड़ा जेल में रखा गया। अल्मोड़ा जेल में इन्हें बाद में रखा गया। पहले कहाँ रखा गया था? तो अहमदनगर में इनको रखा गया था। उसके बाद अबुल कलाम को, इसके बाद अबुल कलाम को भी रखा गया, और बाद में इन्हें बाकुंडा जेल में रख दिया गया। बाद में इन्हें बाकुंडा जेल में रखा गया। किसको? अबुल कलाम को। इसके साथ साथ जो सरदार पटेल जी थे, सरदार पटेल को भी रखा गया था यहीं पर। कहाँ पर? अहमदनगर में। तो ये जो हमारे देश के जो नेता थे, उन नेताओं को ऑपरेशन जीरो हावर्स के तहत अलग अलग जगह उन्हें गिरफ्तार किया गया था, ताकि इन्हें गिरफ्तार कर लेंगे तो ब्रिटिश सरकार किसी प्रकार का आंदोलन नहीं करेगी, क्योंकि जो आंदोलन है वह नेतृत्व विहीन हो जाएगा। उसका नेतृत्व करने वाला कोई व्यक्ति रहेगा ही नहीं, तो यह आंदोलन कैसे होगा? आंदोलन आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए विंस्टन चर्चिल ने आदेश दिया था कि सभी नेताओं को क्या कर लीजिए? गिरफ्तार कर लीजिए। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। कुछ और जगह था जहाँ लोगों को गिरफ्तार किया गया था, वो था बांकीपुर। इसको अपना एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए और हम चलते हैं आगे। हो गया स्क्रीनशॉट? चलिए मिटाते हैं और चलते हैं आगे। ध्यान दीजिएगा, ये तो दो जगह गिरफ्तार किया गया, एक आगा खां पैलेस में और एक अहमदनगर में। आगा खां पैलेस और अहमदनगर में। अब देखते हैं कि बांकीपुर में किसको रखा गया था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत है? उम्मीद करते नहीं होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए अब चलते हैं आगे कि किसको किसको बांकीपुर जेल में रखा गया था। ध्यान दीजिए कि जो 3 नंबर, अब इसमें ध्यान दें कि बांकीपुर जेल पटना, बांकीपुर जेल ये कहाँ पड़ता है? तो पटना। कहाँ पड़ेगा? पटना। यहाँ पर किसको रखा गया था? तो राजेंद्र प्रसाद जी को। किसको रखा गया था? राजेंद्र प्रसाद जी को यहाँ पर रखा गया था। राजेंद्र प्रसाद जी को यहाँ पर रखा गया था। इसके बाद जो 4 नंबर है वहाँ हजारीबाग में, हजारीबाग। और जो हजारीबाग है यहाँ किसको रखा गया था? तो जयप्रकाश नारायण को। हजारीबाग जेल कर लीजिएगा, हजारीबाग जेल। यहाँ रखा गया था जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण को यहाँ पर रखा गया था। कहाँ पर? तो हजारीबाग जेल में। तो जो नेता थे उन नेताओं को अलग अलग जगह पे गिरफ्तार करके रख दिया गया, ताकि जो आंदोलन है नेतृत्व विहीन हो जाए और आंदोलन आगे न बढ़े, लोग क्या हो जाए? शांत हो जाए। लेकिन यह आंदोलन शांत होने वाला नाम नहीं ले रहा था। यह आंदोलन शांत होने वाला नाम नहीं ले रहा था। यह आंदोलन और आगे बढ़ते ही जा रहा था। इस आंदोलन में जो महिलाएं थी वो महिलाएं बढ़ चढ़ करके भाग ली थी। ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसमें लगभग देखा जाए तो 20,000 महिलाओं ने इसमें भाग लेने का काम किया था। 20,000 महिलाएं रोड पर आ गई कि हम भी चलते हैं करने आंदोलन, हम भी किसी कम थोड़ी हैं। तो महिलाओं ने भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किए थे। कौन? महिलाएं। अब हुआ क्या, ध्यान से, कि जो 9 अगस्त 1942 है, 9 अगस्त 1942 इसमें अरोड़ा आसफ अली ने ग्वालियर टैंक में, अरोड़ा आसफ अली ने
ग्वालियर टैंक में, ग्वालियर ग्वालियर टैंक के मैदान में, 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 ग्वालियर टैंक के मैदान में तिरंगा झंडा फहराने का काम किया था। तिरंगा झंडा फहराया, तिरंगा फहराया, तिरंगा फहराया, तिरंगा फहराया। कौन? तो अरोड़ा आसफ अली। इसलिए इनको नाम दिया गया, इनको नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया? ओल्ड लेडी कहते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? इसलिए इसे इसलिए 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 इन्हें ओल्ड लेडी, ओल्ड लेडी, ओल्ड लेडी, ओल्ड लेडी कहते हैं। ओल्ड लेडी किसको कहते हैं? तो अरोड़ा आसफ अली को। तो ग्वालियर टैंक के मैदान में 9 अगस्त 1942 को तिरंगा फहराने का काम कौन किए थे? तो अरोड़ा आसफ अली। इसलिए इनको नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया? ओल्ड लेडी के नाम से इन्हें जाना गया। ठीक है, किसको? तो अरोड़ा आसफ अली को। ठीक है, और लाल बहादुर शास्त्री ने, लाल बहादुर शास्त्री ने भी कुछ अपना स्टेटमेंट दिया था। लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, शास्त्री ने भी अपना स्टेटमेंट दिया था कि जो भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा है उसमें मरना नहीं है, लोगों को मारना है। लोगों मतलब ब्रिटिश सरकार को मारना है। इसमें कहा गया कि मरो नहीं, मरो नहीं मारो, मरो नहीं मारो। किसने कहा था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने कहा था? लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई परेशानी? तो जो ये आंदोलन हो रहा था, यह आंदोलन धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जा रहा था। यह आंदोलन एकदम बिल्कुल भयानक रूप धारण कर लिया था। इसमें महिलाएं, बच्चे, इसमें नेता, अन्य सब लोग इसमें प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। तब तक हुआ क्या कि जब लोगों को अलग अलग जगह गिरफ्तार कर लिया गया। आगा खापा से महात्मा गांधी जी को, बांकीपुर जेल पटना राजेंद्र प्रसाद जी को, हजारीबाग में जयप्रकाश नारायण जी को। और लेकिन जो हजारी प्रसाद जो जयप्रकाश नारायण थे ये बाद में भाग गए थे। दीपावली का समय था और दीपावली के समय में उन्होंने जो ब्रिटिश सरकार की उसको धोखा दे करके वहाँ से भाग निकले और जा करके जो आंदोलन था उस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। हुआ क्या कि जब सबको गिरफ्तार कर लिया गया तो जो आंदोलन था वो लगा कि धीमा हो जाएगा, लगा कि धीमा हो जाएगा। उस समय किसी को ज्ञात नहीं हुआ कि लोग कहाँ गए, किसको कहाँ रखा गया, क्योंकि जो गिरफ्तारी की प्रक्रिया थी ये लोगों को दिन में नहीं बल्कि रात में किया गया था। यानी रातों रात लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था ताकि आंदोलन और आगे न बढ़े। तो लोग एक तरह से उदास हो गए थे। उस समय एक महिला थी जिसका नाम था उषा मेहता। क्या नाम था? उषा मेहता। एक महिला थी जिसका नाम था उषा मेहता, उषा मेहता, उषा मेहता। और उषा मेहता ने उषा मेहता ने रेडियो पर प्रसारण कर दिया। प्रसारण, उषा मेहता ने रेडियो पर प्रसारण कर दिया, प्रसारण कर दिया। यानी कह सकते हैं सूचना दिया कि आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग आंदोलन को जारी रखिए। ब्रिटिश सरकार ने भारत के जो नेता हैं इनको रातों रात इनको ऑपरेशन 0 हावर्स के तहत गिरफ्तार कर ली है ताकि आंदोलन और आगे न बढ़े। और जब इसको सुने भारत की जनता ने तो और वह आग बबूला हो गए और आंदोलन को और तेज कर दिए, आंदोलन को और तेज कर दिए। उस समय एक व्यक्ति थे जिसका नाम था मदन मोहन मालवीय। एक नाम था जिसका नाम था मदन मोहन मालवीय। ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति थे मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय।
जो इनको ब्रिटिश सरकार जो थी इनको एक छोटा मोटा नेता मान करके सोची कि ये कुछ नहीं करेंगे और इनको गिरफ्तार नहीं किए थे, इनको ऐसे ही छोड़ दिया था। लेकिन जिनको छोटा समझ रहे थे किसको, मदन मोहन मालवीय को, इसने उस समय जब सभी नेता लोग गिरफ्तार हो गए थे उस समय जो ये आंदोलन था उस आंदोलन का नेतृत्व करने का काम कौन किए, मदन मोहन मालवीय, यानी घी में आग यानी आग में घी का काम किए थे। कौन, मदन मोहन मालवीय। इसलिए इनको नाम दिया गया कि महामना मदन मोहन मालवीय। क्या नाम दिया गया, महामना मदन मोहन मालवीय। और इनके इस नेतृत्व में जो आंदोलन था वह और आगे तेज गति से बढ़ना शुरू हो गया। और यह जो आंदोलन था ये शहर से धीरे धीरे जो पूरा देश था उसमें फैल गया था कि ब्रिटिश सरकार को किसी तरह से अपने देश से इस बार भगा ही देना है। तो जो बिहार था, बिहार के भी कुछ छात्र थे, वही 10वीं 12वीं पढ़ने वाले जो छात्र थे वो भी एक खेल खेलना शुरू कर रहे थे कि क्विट इंडिया यानी भारत छोड़ो आंदोलन। तो जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार का एक पुलिसकर्मी था, एक अधिकारी था जिसका नाम था आर्चर। क्या नाम था, आर्चर। अब आर्चर ने क्या किया कि उस जो बच्चे थे उन बच्चों के ऊपर गोली चलाने का आदेश दे दिया जो आंदोलन कर रहे थे। और वहीं पर देखा जाए तो 11 बच्चे यानी 7 बच्चों का तुरंत देहांत हो गया, तो 7 बच्चे तुरंत मृत हो गए और 4 बच्चों का जो इलाज चल रहा था वो इलाज के समय वह मृत हो गए। तो कुल मिलाकर के 11 बच्चों का आर्चर ने हत्या कर दिया था। किसके कारण, तो भारत छोड़ो आंदोलन के कारण। और देखिए कि उसमें थोड़ा भी दया नहीं आई, वह बच्चे थे, स्टूडेंट थे, विद्यार्थी थे, उनके ऊपर भी गोली चलाने का आदेश दे दिया। कौन, आर्चर। तो यह जो आंदोलन था वो धीरे धीरे बिहार की तरफ गते गते अग्रसर हो रहा था। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और हम चलते हैं इसके आगे। ले लीजिए इसके स्क्रीनशॉट, हो गया, आगे चलें। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, इसको मिटा दें, इसको मिटा देना, मिटाते हैं और चलते हैं आगे। यहाँ तक किसी प्रकार का कोई दिक्कत, कोई परेशानी, उम्मीद करते हैं नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ध्यान दीजिए कि यह जो आंदोलन था वो धीरे धीरे बिहार की तरफ अग्रसर होना शुरू हो गया। और 11 अगस्त, ध्यान दीजिए, 11 अगस्त 1942 को, 11 अगस्त 1942 को यह जो आंदोलन था, यह आंदोलन पटना के सचिवालय में, पटना सचिवालय लिख दें सही से, सचिवालय, पटना सचिवालय की तरफ गते गते आगे बढ़ा। कौन, ये भारत छोड़ो आंदोलन की प्रक्रिया। और वहाँ पर एक जिला मजिस्ट्रेट थे, जिला मजिस्ट्रेट जिनका नाम क्या था, बताएं अभी आप लोगों को, क्या बताइए, आर्चर। क्या नाम था, आर्चर, जिनका नाम था आर्चर। क्या नाम था, आर्चर। और उसने जो वहाँ के छात्र थे उन छात्राओं के ऊपर हमला कर दिया और 11 छात्र शहीद हो गए। 11 छात्र शहीद हो गए। 11 छात्र शहीद हो गए। किसमें, तो भारत छोड़ो आंदोलन में। उसी टाइम एक व्यक्ति, एक और महिला जिसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, उनका नाम था बूढ़ी गांधी। उनका नाम था बूढ़ी गांधी। और जो बूढ़ी गांधी थी इनको बोलते थे मातंगिनी के नाम से बोलते थे। क्या बोलते थे, मातंगिनी बोलते थे। मातंगिनी किसको बोलते थे भाई, बूढ़ी गंगा के नाम से मातंगनी बोलते थे। इन्होंने क्या किया था कि ये कहा मातंगनी हाजरा थी, पूरा नाम मातंगी हाजरा। ये कहाँ के थी, तो बंगाल के, कहाँ की, बंगाल।
ये क्या किए कि वहाँ पर एक विद्युत वाहिनी, जो विद्युत वाहिनी सभा का विद्युत वाहिनी संगठन था, एक संगठन का नेतृत्व कर रही थी विद्युत वाहिनी जो सभा था उसका नेतृत्व कर रही थी कौन? ये आपका बूढ़ी गांधी, इनको कहा गया था मातंगिनी हाजरा। कहाँ के थे? बंगाल में। इन्होंने 70 वर्ष की उम्र में 70 वर्ष इनकी जो उम्र थी, और उस समय इन्होंने क्या किया कि भारत छोड़ो जो आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन के प्रति अपना ये प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे थे और हाथ में तिरंगा झंडा को लेकर के ये आगे बढ़ रहे थे। और सोचिए कि ब्रिटिश सरकार ने इस बूढ़ी गांधी के ऊपर इन्होंने गोलियों का न्यौछावर कर दिया, यानी गोलियां बरसा दी, और यह जो महिला थी वो क्या हो गई? वह शहीद हो गई। सोचिए, ये जब इनको गोली लगा फिर भी ये खुद तो जमीन पर धराशायी हो गए, लेकिन जब तक इनके शरीर में सांस था तब तक इस तिरंगा झंडा को जमीन पे इन्होंने स्पर्श होने नहीं दिया, उसको उठाए रखे। हिम्मत है इनमें, इनकी हिम्मत को हम दाद देते हैं कि हमारा देश ऐसे ही आज़ाद नहीं हुआ है, हमारा देश ऐसे ही आज़ाद नहीं हुआ है कि हम एक दूसरे के जात पात को लेकर के, धर्म को लेकर के, ऊंच नीच को लेकर के हम लोग लड़े आपस में। हम लोग को लड़ना ये उचित नहीं है। ऐसे ऐसे लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है, अपने तिरंगा झंडा को संभाला है, अपने देश को संभाला है। देश की आज़ादी के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी आहुति देने का काम किया है, तब जाकर के हमें मिली है आज़ादी। और हम आज जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, यह उचित बिल्कुल भी नहीं है। हमको लड़ना नहीं है, हमको लड़ना है बाहरी लोगों से, ना कि अपने लोगों से। हमें लड़ना है बाहरी लोगों से, ठीक है। अब चलते हैं इसके आगे, देखिए ध्यान दीजिए। तो संगठन विद्युत वाहिनी कितने वर्ष पर? 70 वर्ष पे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? तो कोई दिक्कत है? इसमें हुआ क्या कि जो भारत के लोग थे, भारत के लोग, उसमें आप मेरा से प्रश्न बताइए कि सब जो भारत छोड़ो जो हो रहा था आंदोलन, भारत छोड़ो जो आंदोलन हो रहा था, उसमें किस व्यक्ति को फांसी दी गई थी? किस व्यक्ति को फांसी दी गई थी? शहीद तो बहुत लोग हुए थे, लेकिन फांसी किसको दी गई थी? बता सकते हैं? चलिए मैं बताता हूँ किसको फांसी दी गई थी। तो ध्यान दीजिएगा, एकमात्र शहीद व्यक्ति, एकमात्र शहीद लिखते हैं कोष्टक में फांसी, फांसी के रूप में किसको दिया गया था? शहीद व्यक्ति, उनका नाम था कोंसल कोम्बर। क्या नाम था? कोंसल कोम्बर। क्या नाम था? कोंसल कोम्बर। इनको कब दिया गया था? तो 15 जून 1943 को इनको फांसी दी गई थी। कहाँ पर? जोरहट जेल में फांसी दी गई थी। कहाँ पर? जोरहट जेल में इन्हें फांसी दी गई थी। जोरहट जेल में फांसी दी गई थी। किसको? कोंसल कोम्बर को। देखिए, एकमात्र व्यक्ति थे जिनको भारत छोड़ो जो आंदोलन था उसमें चल रहे आंदोलन के प्रति इन्होंने कुछ ऐसा कार्य किया था जिसके कारण ब्रिटिश सरकार ने इन्हें 15 जून 1943 को जोरहट जेल में इन्हें फांसी की सज़ा सुना दी। ये क्या किए थे कि जो यह आंदोलन चल रहा था, तो जो युवा वर्ग के लोग, जानते हैं कि युवा वर्ग के लोग ऐसे शांत रहते नहीं हैं, कुछ न कुछ करते रहेंगे। तो जो ट्रेन की पटरियाँ थी और जो अन्य संसाधन थे, उन संसाधनों का, ट्रेन की पटरियों को लोग उखाड़ना पकड़ना शुरू कर दिए थे, उखाड़ कर सब फेंक रहे थे। कहीं लोग बस चला रहे थे, कहीं कुछ कर रहे थे, कहीं कुछ कर रहे थे। यह क्या किए थे कि जो ट्रेन की पटरियाँ थी, उसमें ट्रेन की पटरियाँ लकड़ी की हुआ करती थी, उसको उखाड़ के फेंक दिए थे और उसी पर ट्रेन आ रही थी। हुआ क्या कि उसमें ब्रिटिश सरकार के अधिकांशतः सब लोग सैनिक थे, अधिकारी थे, सब उसमें थे और पटरी को उखाड़ दिए। और पटरी के उखाड़ने से जो ट्रेन आई, ट्रेन एक तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गई और दुर्घटनाग्रस्त होने से अधिकांशतः सेना उनकी जो घायल हो गए और उस घायल होने के कारण इनको दोषी करार दिया गया। किसको? कोंसल कोम्बर को। और इन्हें
15 जून 1943 को जोरहट में इन्हें फांसी की सजा इन्हें सुना दी गई। किसको? तो कौंसल कोम्बर को इनको फांसी की सजा दे दी गई। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। आगे चलें। अब देखिए, जो कुछ लोग थे, कुछ लोग भूमिगत कर रहे थे आंदोलन, कुछ भूमिगत आंदोलन करने का काम कर रहे थे। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए और हम चलते हैं आगे। कर लीजिए स्क्रीनशॉट, हो गया। चलिए मिटाते हैं और चलते हैं आगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? उम्मीद करते हैं किसी को दिक्कत नहीं होगा। चलिए चलते हैं आगे। देखिए, कुछ लोग भूमिगत गतिविधियां कर रहे थे, कुछ लोग भूमिगत 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 गतिविधियां भूमिगत गतिविधियां भूमिगत गतिविधियां यानी जो अन्य लोग थे वह अपना अपना इस आंदोलन में अपना कार्य, अपना योगदान दे रहे थे। वो कौन कौन लोग थे? तो ध्यान दीजिएगा, हम बात करें इसमें तो पहला पे जयप्रकाश नारायण। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जयप्रकाश जयप्रकाश नारायण जयप्रकाश नारायण। इनको कहाँ रखा गया था? बताया अभी आप लोगों को। कहाँ पर? हजारीबाग में। कहाँ पर? हजारीबाग में। कहाँ था? हजारीबाग। जयप्रकाश नारायण हजारीबाग। हजारीबाग हजारीबाग वाले जेल में इन्हें रखा गया था। फिर कौन थे? राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया। और कौन लोग थे? और बीजू पटनायक। और कौन थे? बीजू पटनायक। बीजू पटनायक। और थे अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली भी इस भूमिगत गतिविधियों में अपना योगदान दे रहे थे। और थे कौन? सुचिता कृपलानी। सुचिता कृपलानी। और उषा मेहता। और उषा मेहता ने यह जो प्रसारण किया था, यह जो रेडियो प्रसारण का काम वो कब किए थे? तो 14 अगस्त 1942। कब किए थे? तो 14 अगस्त 1942। 14 अगस्त 1942 में प्रक्रिया हुआ था। प्रसारण 14 अगस्त 1942 प्रसारण। इतने लोग भूमिगत गतिविधियों में अपना योगदान दे रहे थे। भूमिगत गतिविधियों में योगदान देने का काम कर रहे थे। कौन कौन थे? तो इसमें जयप्रकाश नारायण हजारीबाग में, राम मनोहर लोहिया, बीजू पटनायक, अरुणा आसफ अली, सुचिता कृपलानी, उषा मेहता, ये सब क्या कर रहे थे? तो ये सब भूमिगत गतिविधियां करने का काम कर रहे थे। इसमें जो क्वाइट इंडिया मूवमेंट है, इसमें उस समय 3 स्तर की सरकार थी। उसमें 3 सरकार थी, यानी कुछ भू क्षेत्र को इन्होंने अपना शासन मान लिया था। और कौन कौन थे? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान दीजिएगा कि क्वाइट इंडिया मूवमेंट यानी लिख सकते हैं कि QIM यानी क्वाइट इंडिया मूवमेंट। क्वाइट इंडिया मूवमेंट के दौरान समांतर सरकार यानी कुछ जगह पे जो लोग थे वह अपने अपने भू क्षेत्रों को वह आज़ाद कर लिए थे कुछ समय के लिए। अगर हम पहले बात करें, पहले पे कौन था? बलिया। पहले पे बात करें कौन था? बलिया कहाँ पड़ता है? यूपी में। कहाँ पड़ेगा? यूपी। यहाँ सबसे पहले आज़ाद हुआ। सबसे
सबसे सबसे पहले 1 सप्ताह के लिए, 1 सप्ताह के लिए। इसके संस्थापक थे कौन? संस्थापक। इसके जो संस्थापक थे वो संस्थापक कौन थे? तो चित्तू पांडे। कौन थे? चित्तू पांडे। चित्तू पांडे। चित्तू पांडे इसके संस्थापक थे। दूसरा पे देखा जाए तो कौन था? तो सतारा। दूसरा पे था सतारा। सतारा ये कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र। कहाँ पड़ेगा? तो महाराष्ट्र पड़ेगा, महाराष्ट्र में। यह कब से कब तक था? तो 1943 से 1945। 1945 यह सबसे लंबे समय तक है। यह सबसे लंबे समय तक, यह सबसे लंबे समय तक, सबसे लंबे समय तक आज़ाद रहा। कौन? यह सतारा। यह इसमें कौन कौन थे? इसमें नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो वाई.बी. चरण। इसमें कौन थे? तो वाई.बी. चरण थे। और थे नाना पाटिल। और थे नाना पाटिल। और थे नाना पाटिल जी थे। और जो तीसरा था, तीसरा कौन था? तो तीसरा था तामलुक। तीसरा था तामलुक। तामलुक मिदनापुर। तामलुक मिदनापुर। तामलुक मिदनापुर ये कहाँ पड़ता है? तो बंगाल में। ये पड़ता है बंगाल। इसमें कब से कब तक था? तो 1942 से 1944। इसका जो नेतृत्व कर रहे थे, इसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन थे? तो सतीश सामंत थे। कौन थे? सतीश सामंत थे। कौन थे? सतीश सामंत। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो जो हम लोग का भारत छोड़ो आंदोलन है, भारत छोड़ो जो था वह 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर से प्रक्रिया शुरू हुआ और इसमें अधिकांशतः लोगों ने भाग लिया। उनके कौन कौन से क्रियाकलाप थे, कैसे कैसे कार्य थे, उन सबको आप लोगों ने सीखा। उम्मीद करते हैं आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, जानकारी के मायने में आपको ठीक लगा होगा। आपको जैसा लगा होगा आप अपना विचार देने का काम कीजिएगा। और ऐसे करते करते आंदोलन जो हम लोग का देश था यह 15 अगस्त 1947 को क्या हो गया? पूर्ण हम लोग को स्वराज प्राप्ति हो गई, हमारा देश आज़ाद हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो ठीक लगा होगा। जैसा लगा होगा आप अपना कमेंट बॉक्स में विचार देने का काम जरूर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे वाले वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।